अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो है वो ग्रामर को पढ़ें और ग्रामर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको डिस्कस करें। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग नाउन कहते हैं, लोग नाम कहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करें। कल जो है वो हम लोगों ने नाउन का पढ़ा था, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी टाइप्स है वो पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने कॉमन नाउन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका भी थोड़ा सा देखा था, मटेरियल नाउन है वो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल बनाना है, किस तरह से जो है उसके साथ एस लगाना है, कब उसके साथ ई एस लगाना है, आई ई एस का एडिशन जो है वो कब होगा, और फिर वी ई एस का एडिशन जो है वो कब होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस की थी। आज जो है वो हम लोग कुछ और नाउन का कुछ और जो है वो डिस्कस कर लेंगे, कुछ और ऐसे नाउन डिस्कस कर लेंगे या कुछ और ऐसे सिंगुलर नाउन डिस्कस कर लेंगे जिसको हम लोगों ने जो है वो प्लूरल बनाना है। लेकिन इनका जो फॉर्मूला है या इनका जो रूल है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज होगा। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो नाउन के लास्ट में अगर एफ ई आए, लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था अगर हमारा एफ ई और एफ से जो है वो नॉन एंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एंड करके, हम लोग इसको खत्म करके इसकी जगह जो है वो वी ई एस जो है वो लगा लेते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो एफ से एंड होते हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग वी ई एस की बजाय सिर्फ एस जो है वो लगाएंगे। हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर नाउन से प्लूरल जो है वो कैसे बनाना है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे नाउन हैं जो एफ ई से एंड होते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग जो है वो फरवा आज है वो कैबररी का भी पोर्शन हम लोग करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन हैं जिसका हम लोग एफ ई से एंड होते हैं, हम लोग एफ ई को खत्म करके जो है वो ई कैट के पैराग्राफ है वो हो रहे हैं आप लोगों के। वहाब अगर आप चेक करो, आप लोगों के कल भी हुआ है, आज भी है, और मेरे ख्याल से परसों भी आप लोगों का जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो हुआ। अच्छा, नॉन को जी डिस्कस कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि कुछ नॉन ऐसे हैं जिसका लास्ट में अगर एफ ई आए, जिस तरह हमारे पास था वाइफ था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एफ ई को ख़त्म करके इसको प्लूरल बनाने के लिए डब्ल्यू ई एस का जो है वो एडिशन करते थे और इसको प्लूरल बना देते थे। कुछ नॉन ऐसे ऑलमोस्ट जो है वो 3 के करीब नॉन ऐसे हैं जो कि एफ से एंड होते हैं, लेकिन उनके साथ उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वी ई एस का एडिशन नहीं करेंगे, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ एस जो है वो लगा देंगे। अच्छा, वो कौन कौन से वर्ब, कौन कौन से नाउन है कि जिनका एफ से एंड होते हैं लेकिन हम लोग उनका प्लूरल बनाने के लिए एस का एडिशन जो है वो करते हैं। आपके पास सेफ है, आपके पास स्ट्राइफ है, और आपके पास 5 है। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो एफ ई और एफ ई से एंड हो रहे हैं, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए, याद रखिएगा, इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ ई को खत्म करके उसकी जगह वी ई एस नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ 3 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इनके साथ एस का एडिशन जो है वो करेंगे। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ एस का एडिशन जो है वो करेंगे। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जहां पे एफ ई से एंड हो, एफ ई को हम लोग खत्म करके उसकी जगह वी ई एस जो है वो लगा लेते हैं। लेकिन ये 3 नाउन ऐसे हैं जो एफ ई से एंड हो रहे हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वी ई एस की बजाय सिर्फ एस जो है वो लगा दें।
स्ट्राइप जो है वो झगड़ा होता है जी। और 5 एस, ये आप लोगों ने नोट कर लिए। 3 नाउन ऐसे हैं जो कि आपके एंड जो है वो एफ ई से हो रहे हैं, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए आपने इसके साथ जो है वो एस का जो है वो एडिशन करना है। क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास 8 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज करते हैं, मतलब उनके जो स्ट्रक्चर है, वर्ड स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। कौन कौन से हैं? मैन है, वुमेन है, फिर इसके बाद फुट है, क्रूज है, ट्रूथ है, और फिर इसके बाद लूस है, माउस। अच्छा जी, माउस के बाद डोर माउस। अच्छा, ये 8 के करीब ऐसे आपके नाउन है। अच्छा, नाइफ जो है मोइन, नाइफ जो है, मैं ये बता रहा हूँ, आप कह रहे हो इसको आपने नाइफ जो है इसका एफ ई को ख़त्म करके इसकी जगह जो है वो वी ई एस लगाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ 3 वर्ड ऐसे हैं, आपके पास सिर्फ 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपके एफ से एंड होते हैं, लेकिन उनको प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ उसके साथ जो है वो एस का एडिशन करना है। वो कौन कौन से हैं? वो सेफ है, स्ट्राइफ है और फाइव है। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आपने एस का एडिशन करना है। बाकी जितने भी एंड होंगे एफ ई से, उसमें आपने एफ ई को ख़त्म करके उसकी जगह वी ई एस जो है वो लगा देना है। ये 3 नॉन ऐसे हैं, 3 स्पेसिफिक नॉन ऐसे हैं जिनके साथ जो एफ ई से एंड होते हैं उनके साथ आपने एस लगाना है, लेकिन बाकी जो आपके एफ ई से एंड होंगे उनके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना। क्लियर है? अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद देखिए जी, ये 8 के करीब आपके नाउन है जी। आपके 8 के करीब ऐसे नाउन हैं जिनका अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो आप पिछले जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनमें से कोई फॉर्मूला जो है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इनके जो इनसाइड वॉवल है, इनके जो अंदर की वर्डिंग है, उसको हम लोग चेंज करके इनको प्लूरल जो है वो बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैन है, तो मैन के लिए हम लोग प्लूरल क्या करेंगे? जल्दी से आप लोगों ने बताना है। मैन का जो है वो प्लूरल क्या होगा? इसके साथ हम लोग एस और यूएस का एडिशन तो नहीं करेंगे, तो फिर इसको जमा जो है वो कैसे बनाएंगे? मैन। अब हमने क्या किया, इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज करके हमने इसका जमा बना दिया। क्लियर है? सेकंड वाला देखिए जी, इसका क्या करेंगे? इसको भी इसी तरीके से जो है वो हम लोग करेंगे। तो ये 8 नाउन है आपके, 8 नाउन ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इनका इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज करेंगे। अच्छा, फुट है, फीट आ जाएगा। क्रोस है, ये देख लीजिएगा, गोस जो है वो होता क्या है? GSSE। आपने देखा होगा बड़ी जो गर्दन वाला वो बतख टाइप होती है उसको कहते हैं जी। टूथ है, टीथ हो जाएगा। टीथ के बाद आपका लीस हो जाएगा। लीस के बाद आपका माइस हो जाएगा। माइस के बाद डोर माउस।
डोरमाइस। एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जी। आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का कुछ 3 नाउन ऐसे हैं जिसके साथ जो है वो एफ आएगा, लेकिन हम लोग उनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिर्फ एस का जो है वो एडिशन कर लेंगे। एफ ई को ख़त्म करके वी ई एस जो है वो नहीं लगाएंगे। कौन कौन से हैं? वो आप लोगों का सेव है, वो आप लोगों का स्ट्राइव है, वो आप लोगों का फाइव है। ये ऐसे 3 नॉन हैं जिसके साथ एफ ई आता है, लेकिन हम लोग उसको ख़त्म करके वी ई एस नहीं लगाते, सिर्फ एस का जो है वो एडिशन करते हैं। अब्दुल्ला ठीक कह रहे हो, ये हंसराज है वो उसी को कहते हैं घोष। अच्छा, फिर हमारे पास, ठीक है, डोर माउस है जी, डोर माउस, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं, आपके ऑलमोस्ट 8 के करीब ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज करते हैं। लाइक इसके साथ हमने एस और ई एस का एडिशन जो है वो नहीं किया, या जितने भी हम लोगों ने रूल पढ़े थे उसमें से कोई रूल जो है वो इस पे अप्लाई या इन 8 नाउन्स पे जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। आप ये देखें जी, फर्स्ट वाला है, हमने क्या किया, इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज किया, उसको प्लूरल बना दिया। सेकेंड वाला है जो है, थर्ड वाला इसी तरह से, फिर नॉन वॉवल को चेंज किया, फिर वॉवल को चेंज किया, इसी तरह से आपका इधर भी जो है वो वॉवल चेंज किया। तो ये 8 के करीब ऐसे वर्ड हैं जिसको आप लोगों ने याद करना है। 8 के करीब ऐसे वर्ड हैं जिसको आपने इनसाइड वॉवल से प्लूरल बनाना है। इससे पहले वाले जो 3 वो स्पेसिफिक केस होता है, वो 3 नाउन आपके पास, वो 3 ही ऐसे हैं कि जिनके साथ आपने एस लगाना है। एफ ई से एंड होते हैं लेकिन उनके साथ जो है वो आपने एस लगाना है। और ये 8 के करीब आपके ऐसे वर्ड हैं कि जिनके साथ प्लूरल बनाने के लिए आपने इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज करना है। लास्ट वाला जो है वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। बाकी ये 7 नजर आ रहे हैं, माउस तक आप लोगों को नजर आ रहे हैं। मोइन ये सिर्फ 8 ही है। लास्ट वाला देख लें जी, डोर माउस है आपका। और इसका प्लूरल जो है वो डोर माइस हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप लोगों ने जो है वो याद कर लेना, आप लोगों के कौन कौन से जो है वो, कौन कौन से आपके नाउन ऐसे हैं जिनके साथ आप लोगों ने जो है वो इनसाइड वॉवल चेंज करना है, और कौन से ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ एस का जो है वो एडिशन करना है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे जो है वो 3 नाउन ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एन और आर ई एन जो है वो लगाते हैं। 3 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एन और आर ई एन जो है वो लगाते हैं। ई एन और आर ई एन जो है वो लगाते हैं। 3 नाउन, 3 या 4 के करीब नाउन आपके ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आप लोग ई एन या आर ई एन जो है उसका एडिशन करते हैं। कौन कौन से हैं जी, वो देख लें। हमारे पास ऑक्स है जिसको बैल कहते हैं जी। फिर चाइल्ड है। ये वो वाले नाउन हैं जिन पे वो सारे रूल अप्लाई नहीं होते जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े, इनके लिए जो है वो स्पेसिफिक रूल है। ये 3 नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग ई एन और आर ई एन जो है वो एडिशन करके हम लोग इनको जो है वो प्लूरल बनाते हैं। फर्स्ट वाला देख लें, हमारे पास ऑक्स है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा, ई एन का जो है वो हम लोग एडिशन कर लेंगे। सेकेंड वाला देख लें, चाइल्ड है, चिल्ड्रन, आर ई एन का जो है वो एडिशन करके हमने इसको प्लूरल बनाया। थर्ड वाला देख लें जी, ब्रदर है, अच्छा, ब्रदर का जो प्लूरल है उसके लिए ब्रदरन भी हम लोग यूज करते हैं, BRETHREN, या हम लोग इसके साथ जो है वो
एस का भी एडिशन कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो है या ये दोनों सूरतें जो है वो ठीक है। ब्रदर के लिए ब्रदरन भी लिख सकते हैं, REN का जो है वो एडिशन भी कर सकते हैं, और इसके साथ आप एस भी लगा सकते हैं। तो ये तीन या ऑलमोस्ट चार, तीन के करीब जो है वो आपके नाउन ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनके साथ EN लगा देना है, या आपने इनके साथ REN जो है वो उसका एडिशन कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि तीन आपके नाउन ऐसे हैं जिसके साथ FE आता है, जिसके लास्ट में FE आता है, लेकिन वो VES वाली कैटेगरी में जो है वो नहीं जाते। फिर आपके 8 के करीब जो है वो ऐसे नाउन हैं कि जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका इनसाइड वोवल जो है वो चेंज करते हैं। फिर उसके बाद तीन आपके ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग RE और REN जो है उसका एडिशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं हमारा कंपाउंड नाउन क्या होता है जी। इसको भी साथ ही चलाते हैं जी। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जल्दी से बताएंगे जी। अफान OX जो है वो आपका बैल होता है। आप लोगों ने जल्दी से बताना है कंपाउंड नाउन क्या होता है। जल्दी करें, जल्दी से। कंपाउंड नाउन क्या होता है? अच्छा, कंपाउंड नाउन देख लीजिएगा जी। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो नाउन जो है वो मिलके कोई एक नाउन बनाए, जो दो नाउन मिलके कोई थर्ड नाउन जो है वो बनाए, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। दो नाउन मिलके कोई तीसरा नाउन बनाए, उसको हम लोग जो है वो कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास वर्ड है सन, एक नाउन है, ग्लास एक नाउन है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिला के एक तीसरा नाउन जो है वो बना देता हूं। सन ग्लासेस। अब सन ग्लासेस जो है एक नाउन, प्रॉपर नाउन जो है वो बन गया। ठीक है, जब दो नाउन को मिला के मैं कोई तीसरा नाउन बना दूं, उसको मैं कंपाउंड नाउन कहूंगा। दो नाउन को मिला के कोई तीसरा नाउन बना दूं, उसको मैं कंपाउंड नाउन कहूंगा। एग्जाम्पल, पोस्ट भी मेरा नाउन है, कार्ड भी मेरा नाउन है, खत, और इसको भी कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट खत ही होता है। इनको मिला के मैं क्या करूंगा, इनको मिला के मैं एक और नाउन बना दूंगा, और ये नाउन क्या होगा, ये मेरा कंपाउंड नाउन होगा। क्लियर? जब दो नाउन्स को मिला के एक और नाउन बना दूं, कोई थर्ड नाउन बना दूं, वो मेरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। दो नाउन मिल के जब एक और नाउन बनाते हैं, वो मेरा कंपाउंड नाउन जो है वो कहलाएगा। क्लियर है? कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो नाउन को मिला के कोई तीसरा नाउन बना दिया जाए, उसको जो है वो कंपाउंड नाउन कहते हैं। अच्छा, अब कंपाउंड नाउन है उसको कैसे प्लूरल बनाना है? इसमें तीन आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका कंपाउंड नाउन ऐसा होता है जिसके लिए हम लोग स्पेस यूज नहीं करते। दूसरा ऐसा होता है कंपाउंड नाउन जिसमें हम लोग हाइफन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डैश का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा कंपाउंड नाउन ऐसा कंपाउंड नाउन होता है जिसमें हम लोग स्पेस जो है वो लगाते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। सन इन लॉ, ये भी नॉन है, ये नॉन है, और इन्होंने क्या किया, मिलके एक और नॉन बना दिया। अब ये कंप्लीट जो है वो मेरा एक नॉन। ये सेपरेटली अगर देखा जाए, ये भी मेरा नॉन है, ये भी मेरा नॉन है, लेकिन अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो ये एक और नॉन बन जाएगा, या इसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जब दो नॉन मिलके कोई तीसरा नॉन बनाते हैं, उसको हम लोग जो है वो कंपाउंड नॉन कहते हैं।
तीन उनकी कंडीशन होती है, तीन कैटेगरीज होती हैं। एक आपका डैश के साथ भी आ सकता है, एक आपका बगैर डैश के भी आ सकता है। जैसे आपका अगर मैं इसको इकट्ठा लिख दूं, पोस्ट कार्ड, ये भी मेरा कंपाउंड नाउन है, ये भी मेरा कंपाउंड नाउन है। यहाँ पे जो है वो हाइफन, यहाँ पे जो है वो डैश आ गया, यहाँ पे जो है वो नहीं आया। और इसके अलावा जो है आपका स्पेस के साथ भी जो है वो कंपाउंड नाउन आ सकता है। तो कंपाउंड नाउन होता क्या है, ये आप लोगों ने जो है वो सिर्फ याद रखना है। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है, कंपाउंड नाउन को जो है वो किस तरीके से आपने प्लूरल बनाना है। कंपाउंड नाउन है, उसका सिंगुलर हमारे पास है, तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से प्लूरल बनाना है। हमारे पास वर्ड है स्टेप और सन, नाउन है, ये भी नाउन है। इनको अगर एक ही मिला दें या इनको मिला के पढ़ें स्टेप स्टेप सन, तो इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, या एक और नाउन या कंपाउंड नाउन जो है ये बन जाता है। फिर हमारे पास फादर इन लॉ, तो ये भी हमारा जो है वो कंपाउंड नाउन बन गया। फिर उसके बाद ये भी हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कंपाउंड नाउन जो है वो नाउन प्लस नाउन भी हो सकते हैं, नाउन प्लस एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। कंपाउंड नाउन नाउन प्लस नाउन भी हो सकते हैं, और नाउन प्लस एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आपका हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो भी मिलके कंपाउंड नाउन बना लेता है। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जी हम लोगों ने अपना जो नाउन है, कंपाउंड नाउन है, उसका सिंगुलर हमारे पास आ जाए तो हमने उसको जो है वो कैसे प्लूरल बनाना है। अच्छा, हमने ये करना होता है जब हमारे पास कंपाउंड नाउन आ जाए तो हमने ये करना होता है, हमारा जो प्रिंसिपल नाउन है उसके साथ हमने एस और ई एस का जो है वो एडिशन करना होता है। याद रखिएगा, हमारा जो प्रिंसिपल नाउन है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए जो प्रिंसिपल नाउन है उसके साथ हमने जो है वो एडिशन करके उसको प्लूरल करना होता है। लाइक हमारे पास जो है वो स्टेप सन है जी, यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल नाउन है वो ये, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एस लगा के इस कंपाउंड नाउन को हम लोग प्लूरल बना देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने सन के साथ एडिशन करके, एस का एडिशन करके इसको प्लूरल जो है वो बना दिया। ये हमारा प्रिंसिपल नाउन है, प्रिंसिपल नाउन के साथ हमने एडिशन करके एस या ई एस का एडिशन करके वो अकॉर्डिंग टू हमारा नाउन होगा, जो हमने पहले रूल पढ़े हैं कि एस किसके साथ आएगा, सी एच किसके साथ, ई एस किसके साथ आएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने क्या करना है, इसमें से हमने जो है वो देखना है हमारा प्रिंसिपल नाउन कौन सा है। प्रिंसिपल नाउन के साथ हमने एस और ई एस का एडिशन करके इसको जो है वो प्लूरल फॉर्म देनी है। सेकेंड वाला है फादर्स इन लॉ। थर्ड वाला हायप्स। फिर स्टेप चाइल्ड है, स्टेप चिल्ड्रन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कंपाउंड नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं जी। कंपाउंड नाउन होता क्या है, जब दो नाउन मिल के कोई थर्ड नाउन बनाते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं।
और उसको प्लूरल कैसे बनाना है, हमारा जो प्रिंसिपल नॉन होगा उसके साथ हमने जो एडिशन करके, उसके साथ हमने एस और ई एस का एडिशन करके उसको जो है वो कंपाउंड नॉन बनाना है। और एस और ई एस का एडिशन कैसे करेंगे, एस और ई एस का एडिशन जो है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल्स करेंगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं कि एस किसके साथ आएगा और ई एस जो है वो किसके साथ आएगा। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। एक तो कंपाउंड नॉन होते क्या है, कंपाउंड नॉन होते क्या है, और उनका जो है वो हम लोगों ने प्लूरल कैसे बनाना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जी, हमारा जो है हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल नाउन जो है वो कौन सा है। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो आपका नाउन, इधर देखिए, अब यहाँ पे जो है वो आपका कॉमन नाउन है, यहाँ पे भी आप लोगों का कॉमन नाउन है, ये दोनों जो है वो आप लोगों के प्रिंसिपल नाउन भी कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है फा। अच्छा, अभी जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने तीन नाउन ऐसे पढ़े हैं जो एफ ई से एंड होते हैं, जिनके साथ जो है वो एस का एडिशन करते हैं। सेकेंडली हमने ये पढ़ा है जी, हमारे कुछ 8 नाउन ऐसे हैं, हमारे 8 नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग जो उनका वॉवल है, इनसाइड वॉवल है, उसको चेंज करके जो है वो हम लोग उनको प्लूरल बनाते हैं। थर्ड, फिर हमारे पास कुछ नाउन ऐसे थे कि जिनके साथ हम लोग ई एन और आर ई एन का एडिशन करके जो है उनको प्लूरल बनाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि हमने जो है वो अपना जो कंपाउंड नाउन है उसका डेफिनेशन पढ़ी, होता क्या है, दो नाउन मिलकर तीसरा नाउन बनाते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। और फिर उनका जो है वो प्लूरल कैसे बनाना है, ये चीज़ है वो। और इन आपको जो है वो देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल नाउन की लिस्ट होती है एक, उसको आपको एक दफ़ा देखना पड़ेगा। रीत, ठीक है। अच्छा, इसका समझ आ गया, कंपाउंड नाउन का समझ आ गया। और जो तीन हम लोगों ने अब वो पढ़े हैं, 3, 8 और फिर 3 के करीब जो है वो हम लोगों ने पढ़े। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। कंपाउंड नाउन का क्लियर है, होता क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ ऐसे नाउन हमारे पास आ जाते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सेंस में वो प्लूरल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर जो है वो यूज होते हैं। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नाउन ऐसे हैं अगर सेंस वाइज देखा जाए तो वो प्लूरल है, लेकिन अगर जब हम लोग उसका यूजेज करते हैं तो वो हम लोग उसको सिंगुलर यूज करते हैं। आप लोगों के पास वर्ड है फर्नीचर। अच्छा, कंपाउंड नाउन की कैटेगरीज तो हमारे पास कोई नहीं होती, पर मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हो, आप उसकी बात कर रही हो हाइफन के साथ आ जाते हैं और उसके स्पेस के साथ आ जाते हैं, उसकी बात कर रही हो। इसकी एज एच कैटेगरी कोई नहीं है, इसमें ये होता है कि दो नॉन मिलकर एक और नॉन बना दें, उसको हम लोग कंपाउंड नॉन कहते हैं। पर वह क्वेश्चन जो है वो आप अपना रिपीट कर देना, कौन सी कैटेगरीज की बात कर रहे हो आप। अच्छा, कुछ नॉन हमारे, अच्छा वो कैटेगरीज इसके ऐसे कैटेगरी नहीं है, उसमें सिर्फ आपको जो है वो याद रखना चाहिए या आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि इस तरह से भी जो है वो हमारा कंपाउंड नॉन बन जाता है। लाइक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ,
तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस तरह से भी आपका कंपाउंड नाउन आ सकता है, आपका कंपाउंड नाउन है वो इस तरीके से भी आ सकता है, फिर आपका इस तरह भी आता है। ये भी आपका कंपाउंड नाउन हो जाता है। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है। अच्छा, हाइफन किधर यूज करेंगे? ठीक है। अच्छा, हाइफन का इस्तेमाल जो है वो आपने जब आप रीड करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किन किन वर्डिंग के साथ जो है वो हम लोगों ने हाइफन का इस्तेमाल करना है। लाइक अगर तो आप इन लॉज की बात करते हो तो उसमें आप सबके साथ यूज करोगे। लाइक फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, इस तरह की जो वर्डिंग है उनके साथ आप जो है इसका यूज करोगे, जो हाइफन है आपका या जो आपका डैश है उसका यूज करोगे। फिर आपका जो नॉन है, नॉन प्लस एडजेक्टिव है, नॉन प्लस एडजेक्टिव उसके साथ भी जो है वो आप इसका यूज करोगे डैश का, नॉन प्लस एडजेक्टिव के साथ। और आपका प्रेपोजिशन भी बाज़ औक़ात है वो इसमें आ जाती है। अच्छा, ये कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आपने जो है वो डैश का यूज़ करना है। आपके नॉन प्लस प्रेपोजिशन है, अब ये आपके पास है वो प्रेपोजिशन है, उसके साथ आपने डैश का यूज़ किया। फिर आपके पास नॉन प्लस एडजेक्टिव है, नॉन और एडजेक्टिव जब मिल के आपका कंपाउंड नॉन बनाते हैं उसके साथ आप डैश का यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जांपल नॉन प्लस एडजेक्टिव की एग्जांपल जो है वो आपकी ये है। अच्छा, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये वाला आपका स्पेस के साथ है स्टोरी टेलर, और ये आप लोगों का जो है वो नॉन प्लस नाउन जो है वो आप लोगों का ज़्यादातर बगैर स्पेस की यूज़ होता है। और नॉन प्लस एडवर्ब, अभी आप लोगों ने इसको नहीं करना, इसको आप लोग रहने दें। सिर्फ जो है वो आपने कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन जो है वो देखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं कि जिनका सिंगुलर भी सेम होता है और जिनका प्लूरल जो है वो भी सेम होता है। लाइक अगर उनके सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में भी सेम वर्डिंग आएगी, और प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में भी जो है वो सेम वर्डिंग आएगी। वो कौन कौन से नाउन है? डियर, आप हिरन, सिंगुलर भी सेम है, प्लूरल भी सेम है। फिर उसके बाद शीप, भेड़ जो आपकी होती है, सिंगुलर भी आपकी सेम आएगी और प्लूरल जो है वो भी सेम आएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम आते हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब बाज़-औक़ात हैज़ भी आ सकता है, बाज़-औक़ात हैव भी आएगा। वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे कि आपका सेंटेंस जो है वो कौन सा देखें। जैसे दिस डियर, ये हिरन, इसको अगर तो प्लूरल लिखेंगे तो प्लूरल में भी यही आएगा। इनके साथ एस जो है वो नहीं लगाएंगे हम लोग। फिर आपके पास शीप है, दैट, दोज। आप क्या करेंगे, आप इनके साथ जो है वो एस का एडिशन नहीं करेंगे। ये आपके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म जो है वो दोनों की सेम होगी। अच्छा, कंपाउंड नॉन क्लियर हुआ। इसमें जो आप लोगों का मेन चीज़ है वो कंपाउंड नॉन है जी, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, कंपाउंड नॉन। और इसके पीछे वो जो आप लोगों के 3 और 8 और फिर 3 जो है वो आप लोगों के नॉन आ जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे कुछ नॉन ऐसे भी होते हैं जो कि अगर
सिंगुलर विदाउट डिजिट जिनको लिया जाए तो उनके साथ एस आता है। अगर उनसे पहले कोई डिजिट आ जाए तो फिर उनके साथ जो है वो हम लोग एस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का अगर हंड्रेड्स की बात करता हूं तो अगर मैं इसको जमा लिखूंगा, प्लूरल में लिखूंगा, तो इसके साथ मैं एस का जो है वो एडिशन करूंगा। अगर डजन लिखूंगा, दर्जन, उसके साथ मैं एस का जो है वो एडिशन करूंगा। लेकिन अगर यही वर्डिंग अगर इन्हीं नाउन से पहले जो है वो कोई डिजिट आ जाए हमारे पास, तो फिर हम लोग इनके साथ एस का एडिशन जो है वो नहीं करते। लेट्स सपोज हमारे पास आ गया जी 200, तो हम लोग क्या करेंगे, 200s नहीं होगा, हम लोग एस नहीं लगाएंगे जब इनके साथ डिजिट आ जाएगा। इसी तरह से इसके साथ जब डिजिट आ जाएगा तो फिर हम लोग इसके साथ एस जो है वो नहीं लगाएंगे, या इनके साथ एस आएगा या इनके साथ डिजिट आएगा। इसी तरह से ईयर है, मैं लिख लेता हूं कौन कौन से है। रुपीस है, अगर इससे पहले जो है वो कोई डिजिट आ जाता है तो फिर इसका एस जो है वो खत्म हो जाएगा। ईयर्स है, अगर इससे पहले कोई डिजिट आ जाए तो फिर इसका, अच्छा वो डिजिट जो है वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, वो डिजिट प्लूरल होना चाहिए, और कोई भी डिजिट इससे पहले आएगा इसका एस है उसको खत्म कर देगा। फिर हमारे पास पाउंड है, आपका वेट जो कहते हैं जिसका, ये वो वर्ड है जिनके साथ अगर डिजिट कोई आ जाता है तो डिजिट आने की सूरत में आप इनका जो एस है उसको रिमूव कर देंगे। एक कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ अगर इसमें 100 भी आपका आ जाएगा, अगर इनके साथ कोई डिजिट आ जाए 5 6, जैसे ही इनके साथ डिजिट आएगा तो आपने इसका एस जो है वो रिमूव कर देना है। या तो इनके साथ एस आएगा प्लूरल फॉर्म में, या इनके साथ डिजिट आएगा, तो जब भी डिजिट आएगा इनके साथ तो आपने इनका एस जो है वो रिमूव कर देना। क्लियर है? अब यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें जी। अच्छा, फिर कुछ ऐसे वर्ड है जी हमारे पास, कुछ ऐसे नाउन है कि जिनके साथ हम लोग एस और ई एस होते हैं लेकिन वो एज ए सिंगुलर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, जिनके साथ लास्ट में एस एडिशन होता है, एस का एडिशन होता है, लेकिन उनके साथ हम लोग जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब ऑफ वर्ब। वो कौन कौन से हैं? नाउन यूज एज ए सिंगुलर, हमारे पास अमेंड है। अमेंड का मतलब एडिटिंग करना होता है जी। मोइन डिजिटल प्लूरल का मतलब होता है डिजिट प्लूरल, ठीक है। डिजिट प्लूरल मींस एक से, अच्छा एक से ज्यादा हो तो आप लोगों आपका जो है वो प्लूरल हो जाता है। अब आपने लिखा क्या है, डिजिट प्लूरल मीन एक से ग्रेटर हो। जब आपके पास डिजिट आ जाते हैं तो वो ऑलरेडी आपको जो है वो मेंशन कर देते हैं आपकी क्वांटिटी जो है वो कितनी है। लाइक अगर यहाँ पे लिखता हूँ 2 ईयर्स, तो यहाँ पे मुझे एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने तो मेंशन कर दिया है कि कितने हैं।
अच्छा फरमा, डे जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। लाइक आप लोगों का 3 है, 3 डेज, इसके साथ आप डेज लगाओगे, आपका ईयर आ जाए और फिर आप लोगों का 100 और रुपीस वगैरह जो है वो आ जाए। और डेज भी डिपेंड करता है आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे नॉन है जो कि प्लूरल लगते हैं लेकिन ये है एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, और इनका जो लास्ट वाला एस है वो इसी नाउन का पार्ट होता है, वो एज अ सिंगुलर प्लूरल का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, आप ये देखिएगा, डे आपका है, मंथ है, ईयर है, इनके साथ बाज़ औक़ात जो है वो यूज़ होता है, वो किस सेंस में यूज़ होता है डे के साथ वो देख लें आप लोग। लाइक आप एप्लीकेशन जो है वो लिखते थे छोटी क्लासों में, तो आप क्या कहते थे, आई नीड 2 डेज, 2 डेज हॉलीडे। आई नीड 2 डेज हॉलीडे। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इसकी जगह डिजिट लगा देना, लाइक आप लोगों का 1 2 3 4 5, जब आप इसके साथ डिजिट लगा दें तीनों के साथ, तो फिर आपने इसके साथ एस का जो है वो एडिशन नहीं करना है। जब आप लोगों का डिजिट नहीं होगा फिर आप इसके साथ कर सकते हैं। मंथ्स के साथ भी आपने एस जो है वो नहीं लगाना अगर आप लोगों का डिजिट आ जाता है। अगर डिजिट के बगैर हो तो फिर आप लोग लगा सकते हैं जी। लाइक आप लोगों का आप कहते हो कि जी आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर सम डेज। अच्छा, इस वाली सेंस में जब इसके साथ डिजिट नहीं है हमारा, तो आप लोग इसके साथ एस लगा सकते हैं। इसमें डेज भी है, इसमें जो है वो मंथ भी आ जाएगा, इसमें ईयर भी आ जाएगा। अगर आप इसके साथ डिजिट यूज करते हैं तो फिर आप इसके साथ एडिशन नहीं करेंगे। समझ आ गया? जब इसके साथ डिजिट यूज करेंगे उस वक्त इसके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग डिजिट यूज नहीं कर रहे तो हम लोग इसके साथ एस का जो है एडिशन कर सकते हैं। इसमें आप मंथ्स भी कर सकते हो, इसमें आप ईयर भी कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, हम लोग ये देख रहे थे हमारे पास कुछ नॉन ऐसे हैं जो कि एस के साथ एंड होते हैं, लेकिन ये एस जो है वो इसका इस नाउन का ही पार्ट होता है, या एज ए सिंगुलर प्लूरल शो करने के लिए नहीं। और कौन कौन से नाउन हमारे ऐसे हैं कि जो एज अ प्लूरल हमें दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं? हमारे पास अमेंट है, हमारे पास मीन्स है, हमारे पास न्यूज़ है। अब ये वाला एस जो है वो इसी का पार्ट है, ये एज ए सेपरेटली जो है वो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। फिर हमारे पास इनिंग्स है, फिर हमारे पास ऑड्स हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ एस का एडिशन है, लेकिन हमने क्या करना है, इनको एज ए सिंगुलर फॉर्म में लेना है। इनके साथ एस तो लगा हुआ है, वो इन्हीं का पार्ट है जी, इसी नाउन का जो है वो पार्ट है। इसका एस जो है वो इसी का पार्ट है, ये सिंगुलर प्लूरल के लिए नहीं है। तो जब भी ये वाली वर्ड आपके पास आए, ये वाले नाउन आपके पास आए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे सिंगुलर नाउन है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगा। क्लियर है?
अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है अभी तक आप लोग पूछ लीजिए इसमें से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये ऐसे नॉन है जो कि हमें जो है वो प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर है। इनके साथ जो लास्ट में एस लगा हुआ है वो इन्हीं का पार्ट होता है, इस नॉन का जो है वो पार्ट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हमारे नॉन की कुछ और टाइप्स आ जाती हैं। जेंडर, कौन कौन सी जेंडर है? हमारे पास मैस्कुलिन है, फिर हमारे पास फेमिनिन है, अच्छा मोइन हमारी सेंटेंस करेक्शन की भी क्लास होगी। अगर आपने सिलेबस देखा है उसका, आपके ई कैट का, तो उसमें आप लोगों का ग्रामर का भी काफ़ी सारा पोर्शन होता है। तो हम लोग सेंटेंस करेक्शन पे भी जाएंगे, वो हम लोग उस वक्त जाएंगे जब हम लोग ग्रामर का जो है वो थोड़ा सा पोर्शन करेंगे। और ग्रामर के पोर्शन में आपके ये भी आते हैं, और ग्रामर के पोर्शन में आप लोगों के टेंसेस हैं वो भी आते हैं। अगर हम लोग उसको नहीं करेंगे तो हम लोग सेंटेंस करेक्शन जो है वो नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले जो है वो इन चीज़ों को देखेंगे जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग सेंटेंस करेक्शन पे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी चीज़ें जो है वो पता होंगी कि नाउन आपका क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे अभी से आप लोगों को सेंटेंस करेक्शन समझाना शुरू करवा दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैंने सेंटेंस लिखा आई गो टू स्कूल फास्टली। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरा जो है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये मेरा एडवर्ब जो है वो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? सेंटेंस करेक्शन में मैंने यही कर लेना। मैंने क्या किया, आई गो टू स्कूल फास्टली। अब ये मेरा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किधर आता है? एडजेक्टिव जो है वो वर्ब, सॉरी एडवर्ब है। और एडवर्ब किधर आता है? एडवर्ब जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मेरा वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इसकी करेक्शन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसको करके हम लोग फिर सेंटेंस करेक्शन पे भी जाएंगे, और उसी वक्त हमारे सेंटेंस करेक्शन होंगे जब हम लोग ये थोड़ा सा जो ग्रामर का पोर्शन है उसको सॉल्व कर लें पहले। अच्छा, हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 4 के करीब जो है वो जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। आपके मेल जितने भी हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। आपके फीमेल जो है, मेल जेंडर इस कैटेगरी में आएंगे, फीमेल जेंडर इस कैटेगरी में आएंगे, कॉमन जो है वो इसमें आएंगे, और जिन जो जेंडर नहीं होते या जो थिंग है, बेजान चीज़ें हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। अब एग्जांपल जो है कर देता हूँ। हमारे पास ही है, मेल के लिए यूज़ करते हैं, इस कैटेगरी में आएगा। फिर हमारे पास शी है, इस कैटेगरी में आएगी। अब कॉमन कौन से होते हैं? कॉमन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग जेंडर को डिस्क्राइब नहीं करते। मिसाल के तौर पे
एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास बेबी। अब इसमें क्या किया, ये गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसीलिए हमने इसको जो है वो कॉमन की कैटेगरी में ले गए। अब थिंग क्या होगी, थिंग जो है वो इट आ जाएगी। लाइक आप लोगों का पेन है, इसका कोई जेंडर नहीं होता, इसीलिए इसको जो है वो हम लोग न्यूट्रल करते हैं। तो चार किस्म के आपके पास जो है वो आपके नॉन के जेंडर जो है वो आ जाते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन क्या होता है, मेल फीमेल के लिए इस कैटेगरी में आएगी, कॉमन के लिए हम लोग ये कैटेगरी यूज करेंगे, और न्यूट्रल के लिए जो है वो लास्ट वाली कैटेगरी यूज करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे जी। आप लोगों का टेस्ट है, पैराग्राफ का टेस्ट है, वो आप लोग जो है वो, ठीक है, एक सर्वे है, आप लोगों ने पहले उसको आंसर करना है, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों का पैराग्राफ है जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है ई कैट वाले जो है। तो आप लोग दोनों चीज़ें जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा जी। और कल तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे जो है वो आप लोग इजाज़त दें। ठीक है, आप लोग पहले सर्वे करेंगे फिर आप लोगों का टेस्ट होगा। आप लोग पहले सर्वे का आंसर करेंगे फिर आप लोगों का जो है वो टेस्ट हो जाएगा।